डिस्ट्रिक्ट रामबन के उसी एरिया में हूं जहां पर लगातार आप खबरें सुन रहे हैं कि जमीन जो है वो नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। लोगों का बुरा हाल है क्योंकि उनके घर भी जो है वो खत्म हो चुके हैं, यानी प्रॉपर तरीके से डैमेज हो चुके हैं। वहीं मैं आपको बिल्कुल लाइव विजुअल यानी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूं उसी गांव से, परनोद गांव से, जहां पर ये पूरा रोड और पूरी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक पोल जो है पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं इस रोड पर हूं। ये रोड जो आप देख रहे हैं, तो तस्वीरें मैं आपको उसी गांव से दिखा रही हूं जिस गांव में जो है थर्सडे यानी अगर वीरवार शाम 5 बजे के बाद की बात करें तो 5 बजे के बाद में ये हादसा जो है वो हुआ है। काफी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं क्योंकि लोग अपने अपने घरों में रहते थे, अब उनसे जो है उनके घर खिंच चुके हैं। पूरी की पूरी अगर जमीन की बात करें तो वो इस गाँव में जो है पूरी की पूरी जमीन जो है वो नीचे आ चुकी है। फिलहाल के लिए रीजन क्या है उसका नहीं पता चल पाया क्योंकि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ इस जगह के जो नमूने हैं वो लिए जाएंगे कि आफ्टर ऑल ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो काफी खूबसूरत सा गांव है जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये पूरा मैं आपको ये सड़क दिखाना चाहूंगी। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये रोड की अगर मैं बात करूं, ये रोड खिसक कर नीचे गई है। ये तस्वीर के आगे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड नहीं बनाई, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रोड के आगे रोड बनाई थी, पर वो रोड जो है खिसक कर नीचे जा चुकी है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आप यहाँ पर पहले ये लोग देखिए, इन्होंने यहाँ पर जो है एक डेंजर के लिए यानी आप इससे आगे नहीं जा सकते उसके लिए यहाँ पर एक आपको बता दें कि एक सेपरेट तरह से एरिया बनाया है कि आप जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोग अपने घरों का सामान जो है वो लगातार यहाँ से निकाल रहे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो ऑफिशियली खबर है वो आपको बताते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का परनोद एरिया है जहाँ पर अचानक से एक इंसिडेंट होता है कि शाम 5 बजे के बाद जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी हमें खबरें जो है मिली है कि जमीन जो है वो खिसक गई और नीचे। काफी खूबसूरत गाँव है, अगर इस गाँव को आप चारों तरफ से देखो तो काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन बारिशें भी यहाँ पर जो है वो हो रही हैं। अगर मैं सुबह सवेरे की बात करूँ तो बहुत ज्यादा बारिश थी। अगर मैं सुबह सवेरे की बात करूं तो बहुत ज्यादा बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश की जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल, बताओ क्या हुआ था? इधर पे हम आए जब तो थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ गई थी, तो शाम को कोई 5 बजे तो ये फिर आराम से थोड़ा बढ़ता गया, तो ये सुबह देखा तो नीचे। आपकी आंखों के सामने हुआ? जी जी। तो मतलब आपके जो बुजुर्ग होंगे, जो बड़े होंगे, उन्होंने बताया होगा ये क्या हो रहा है? जी, उनको पता ही नहीं ये क्या अचानक ही पहली बार होने लगा इधर। पहली बार तो आप लोगों के जो घर थे वो ठीक है या उनमें क्रैक्स आए? नहीं, वो तो इस टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ पे है, वो टूट गए सारे। आपके घर इसी में है? नहीं, हमारे थोड़े इधर आगे से हैं। तो जो इसके बीच में घर थे वो कहाँ गए? वो टूट गए। वो टूट गए। जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम धर्म सिंह है। धर्म सिंह जी, मुझे बताइए, ये जो लोगों के घर थे जो इसी के बीच में आ गए हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें कोई रिलीफ मिला अभी तक? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला मैडम, ऐसे बीच में बाकी इधर से शिफ्ट किए हैं, कुछ लोग पंचायत घर में शिफ्ट किए हुए हैं, वहाँ पे उनका बैठने का इंतजाम किया है। मुझे एक चीज आपसे जानिए, जिन लोगों के घर बीच में आए हैं क्या पूरे खत्म हो गए उनके घर का सामान, घर की चीजें? नहीं, कुछ मैडम हद तक कुछ सामान बीच में निकाला है। अब उतना जल्दी में जब चलने लगा तो उतना जल्दी में हो सकता है, बाकी ऐसे थोड़ा बहुत माल मवेशी वगैरह निकाला, तो मकान कुछ न कुछ ढांचे खड़े हैं, कुछ डैमेज हो चुके हैं। बाकी आप इसका कारण बता सकते हैं कि क्यों हुआ होगा? कारण का कोई पता नहीं मैडम कि किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये कोई पता नहीं, लेकिन ऐसा है कि शाम को 5 बजे हमको पता लगा तो हमने देखा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दरेड़े जा रही थी। उसके बाद होता होता तकरीबन कोई 9 बजे के करीब देखा तो फुट 1.5 फुट का गैप हो गया। वैसे होते होते सुबह देखा तो कोई 3-4 मीटर का गायब हो गया था। अभी भी अब आस्ता आस्ता सुबह से भी अभी भी ये चल रहा है, अभी रुका अभी भी हो रहा है। तो जिस जमीन पर हम खड़े हैं ये बस ये कट लग गया है, इस साइड से थोड़ी थोड़ी ये रेड़े आ रही है, तो बाकी अभी तो ये खड़ी है, बाकी इसके साथ वाला जो हिस्से वो कहीं दूर चला गया। ये भी उसी में गिरा था, साथ में इलेक्ट्रिक पोल? ये वीरवार को शुरू हुआ था, ये वीरवार को रात को तकरीबन कोई 2 बजे गिरा था इलेक्ट्रिक पोल। उसके बाद कुछ तारे खड़ी रही, आस्ता आस्ता ये तारे डैमेज हुए। फिलहाल के लिए इनकी जो यहाँ की बिजली है ना वो भी ठप है पूरी तरह से, और ये देखिए इसमें बहुत सारे घर हैं, इनका नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हुआ है। तो जो लोग थे जिनके घर है वो कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? कुछ लोग पंचायत घर में शिफ्ट किए हैं मैडम जी, कुछ लोग पंचायत घर में हैं, तो बाकी अब कुछ लोग मैत्रा के लिए शिफ्ट किए होंगे, कमेटी हाल के लिए। अभी कंफर्म पूरा नहीं है कि कितने लोग कमेटी हाल के लिए गए हैं, कितने लोग पंचायत घर में हैं। बाकी माल मवेशी वगैरह वो भी इधर से लेके मोहल्ले में लोगों के घर में शिफ्ट किया गया।
तो वहां पर देखिए वो जो घर सामने दिख रहा है वो ठीक है या वो भी पूरी तरह से डैमेज है? ऐसे खड़ा है, स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन अंदर से पूरा टूट गया है। इसके साथ में ये आश्रम है, ये आश्रम भी पूरे पोल इसके बीच में धंस चुके हैं। बाकी कुछ मकान थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ डैमेज हो चुके हैं। ऊपर दिखाई दे रही है जमीन के बारे में बताइए, जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ये जमीन ये ऊपर से शुरू है मैडम, इससे भी ऊपर तो ये स्लाइड हो रहा है नीचे। तो वहां पर भी जो है वो लोग हैं, उन तक भी पहुंचते हैं और उनसे भी जो है वो जानते हैं, तो इनसे भी जो है वो बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जितने ऊपर लोग हैं उनसे भी जानते हैं, तो इनके पास जो है वो चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इनकी जो जमीन है वो काफी ज्यादा गीली है। इनकी जिस जमीन पर मैं हूँ ये भी जमीन जो है वो काफी ज्यादा गीली, और अगर नमी की बात करें बहुत ज्यादा नमी जो है वो इस जमीन में है। पाँव रखते ही जो है काफी ज्यादा स्पंज की तरह स्पॉन्गी जो है वो फील। तो ये दूसरी रोड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूसरा रोड है जो ऊपर से नीचे आया है। तो ये दूसरे रोड के क्या नाम है मैम आपका? आपका नाम क्या है? पुष्पा देवी। मैम मुझे ये बताइए कि ये आपका गांव था, ये पूरा नीचे आ गया? पूरा नीचे आ गया है, ये करीबन कोई 1.5 किलोमीटर मतलब नीचे आ गया है। 1.5 किलोमीटर जी। तो यहाँ पर कोई आया आप लोगों का पता लेने, क्या हालात है? वो आए हैं बेचारे, मगर क्या करेंगे, इधर करने के लिए तो कुछ नहीं है। तो जिन लोगों के घर थे अभी कहाँ पर हैं वो? कुछ शिफ्ट किए रामन के लिए जी, तो कुछ इधर ही है। इधर ही है। हाँ। जो ये घर है इनको क्या बताया गया, ये घर सेफ है? नहीं, नहीं, खतरे में है ये, खतरे में। खतरे में। इन घरों को कहा गया है कि आपको भी खाली करना होगा? हाँ किया, बोला होगा। मैं अभी आई हूँ, मैं भी दूर की रहने वाली हूँ, मैं इधर की रहने वाली नहीं हूँ। मैं ऐसे भाई आप यहीं के रहने वाले हो? ठीक है, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद भाई मुझे ये बताइए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी दुखनाक इंसिडेंट है, लेकिन ये बताइए कि ये लोगों के ये जो घर है ये सेफ है? ये बिल्कुल अनसेफ है और ये तो ब्लैक डे है। 24 तारीख को ये जो हुआ तो हमारे लिए ब्लैक डे है ये, तो ये बहुत दुख हुआ हमारे लिए। और जो भी इससे ऊपर हैं, जिनको रोड की कनेक्टिविटी से दूर हो चुके हैं और जिनको ऊपर सामान का जो भी चीज़ है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको आज। जब मैं यहाँ से आ रही थी ट्रेवल करके तो हमने देखा कि लोग अपने बिस्तर अपना ये सारी चीजें लेकर जा रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है अपना अपना सामान निकाल लो? बिल्कुल कहा है कि अपना सामान निकालो, कोई पंचायत घर में, कोई डीसी चंद सेकंड्स में ये घर जो है वो तब्दील हो गए मिट्टी के ढेर में। बिल्कुल चंद सेकंडों में तख्ता पलट गया। बिल्कुल कुछ पता चल रहा था, महसूस हो रहा था लोगों को कि कुछ हो रहा है, जमीन खिसक रही है? यही इस बिजली टावर की वजह से महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ भी आवाज, जो भी ये आवाज हो रही थी, तो इसी की वजह से ठस ठुस आवाज आ रही थी यहाँ से। जी जी। तो मुझे ये बताइए, ये मैं कब से देख रही हूँ, ये मिट्टी का ढेर ये क्या है? ये मिट्टी का ढेर जो ऊपर से स्लाइड हुआ है ना, तो यहाँ पे सिंकिंग हो गया बिल्कुल नीचे और आगे से ऊपर उड़ गया ये। तो इसको देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप, वहाँ पे देखो। तो बिल्कुल देखेंगे, चलिए आप हमारे साथ ही। तो ये जो मिट्टी पे हम चल रहे हैं, ये जो नीचे धस रही है, इसको क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप तो यहीं के रहने वाले हैं? ये इसके अंदर एक बात अगर देखी जाए तो इसके नीचे वाटर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, तो ये नेचुरली नीचे से इसका बहुत खिंचाव है इसको। तो ये जो इस जमीन के नीचे पानी है तो ये हमेशा से ही रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमेशा से ही रहा है। तो ये उस जमीन के पास जो है तो इन्होंने भी बताया, जो मैंने महसूस किया, मैंने भी वही महसूस किया जो हम अक्सर पढ़ते हैं कि जमीन के नीचे पानी होना या जमीन के नीचे ज्यादा नमी होना भी खतरे का जो है वो निशान है। तो इस जमीन के नीचे पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। इसको अगर आप यहाँ से ऊपर तक देखा जाए वहां से, तो पूरा आपको पानी वाला एरिया मिलेगा आपको। तो अभी जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने आपकी जमीन के नमूने ले लिए? हाँ उनने ले लिए, कुछ कागजात वगैरह में लिख के ले लिए। तो जेई शही वगैरह आए थे, जो डीसी साहब आए थे, तो सारे शमशादा जी शान आई थी, तो उनने बीजेपी के जो भी आए थे, तो जो भी उनने ठीक ठूक करके वो ले लिए कोई कैच कर। लेकिन आपकी जमीन वहां से खिसकना शुरू हुई है ऊपर से ना, ऊपर तो इसका एक कट हो चुका है यहाँ पे, ये कट हुआ है। हाँ। तो जितने घर हैं आप बता सकते हैं कितने घर होंगे जो तबाह हो गए? 30 घर तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए और बाकी जो 30 के आसपास है वो इसके जद में। इसकी जद में। हाँ ये भी घर सेफ नहीं है? ये बिल्कुल। तो इनमें कोई क्रैक्स हैं?
अभी तो कुछ क्रैक्स देखने को नहीं मिला, तो लगता है कि कुछ जैसे जैसे ये जमीन खिसक रही है, सिंकिंग हो रही है, इस हिसाब से लगता है कि इसको भी क्रैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो लोगों ने ही मदद की, जो भी घर में जो भी निकाला सामान वहां तो लोगों ने मदद की। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कोई वहां पे हेल्प नहीं की हमारे लिए। जो भी खतरे थे, हम तो लोकली थे वहां पे सारे। एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे कोई नहीं आया था। एनजीओ की बात नहीं की जाए, ये क्यूआरटी वगैरह कोई वहां पे टीम नहीं पहुंची थी। उधर निकाला जो भी लोकल नहीं निकाला है, बाकी सामान घर के अंदरों से। लोकल्स ने एक दूसरे की तो जो अभी वहां पर रह रहे हैं पंचायत घर में, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था उनके पास है। इनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे बात की है, लेकिन आप यहीं पर रहिएगा, इनके साथ जो है हम सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा था कि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट यहाँ पर आएंगे, वो इनकी जमीन के नमूने लेंगे। अगर आप इनकी जमीन देखें ना, तो इनकी जमीन जो है वो काफी ज्यादा नमी भरी है। और इससे भी ज्यादा मैं आपको बता दूं, वहां पर है कि जमीन ऐसे पांव रखते ही आपको लगेगा कि आपका पांव जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से हार्ड स्टफ रहता है जमीन का, ये वो नहीं है। यानी कोई तो ऐसी बात में यहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहिए, और कोई तो ऐसी बात है जहां पर ये जमीन जो है वो रहने के लिए होनी चाहिए। लोग यहाँ पर रहते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन इसमें जिस तरह से आपको ये सामने वो गीली मिट्टी दिखाई दे रही है, तो कहीं कहीं जगहों पर ऐसी मिट्टी का होना भी खतरे से खाली नहीं है। लोगों की फसलें थी, लोगों के घर थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी कुछ लोगों को जो है वो पंचायत घर में शिफ्ट किया है। अगर डीसी रामबन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम हर एक जिस तरह से हर एक फैसिलिटी जो है इन लोगों को देंगे। मीडिया वाले भी 3 से 4 दिन आएंगे, लोग भी 3 से 4 दिन इनसे पूछने आएंगे। जिन लोगों के घर तबाह हो गए, बारिश है, मौसम आप देखिए कैसा, अभी पल भर में बारिश आ जाएगी। 3 लोगों के घरों पर घरों की अगर हम बात करते हैं, सर पर छत नहीं, फिलहाल कहां पर जाएंगे उसके बारे में सोचना होगा, और इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना होगा। तमाम खबरें भी आपको बताते हैं यहीं से कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट रामबन के परनौत एरिया में क्या कुछ चल रहा है। तो फिलहाल के लिए आप जो है इतना ही देखिए, आगे की खबर के लिए आपको फिर से जो है अपने साथ जोड़ते हैं।